तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल सीखो फिजिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा, जैसे हमने जानते हैं आप लोग कि हमने 3.1 की जो एक्सरसाइज थी वो उसको हमने कम्प्लीटली कर लिया है ना। आज जो रहने वाली है बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 रहने वाली है। और 3.2 में बेटा हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म जो दे रखे हैं हमें, ठीक है। युग्म में कौन कौन युग्म संगत असंगत है ये हमें बताना है। मतलब ये युग्म जो है, ये समीकरण जो दे रखी है संगत है या असंगत है, इनके बारे में हमें बताना है इस चैप्टर में, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेटा मूव करते हैं। इससे पहले बेटा यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें बेटा, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारी क्लासेस अवेलेबल हो सके और वो भी आपकी तरह ही हमारी वीडियो को देखकर एक अच्छे मुकाम को प्राप्त कर सकें, ठीक है। वो भी आप मेरी वीडियो को देखकर एक अच्छी मोटिवेट हो और अच्छे से पढ़ाई कर सके, इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा आप लाइक का भी बटन जरूर दबा दें, ठीक है। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो बेटा इससे पहले हमने आपको कुछ कंडीशंस लिखाई थी, एक बार फिर रिकैप करा देते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को हम समझा रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे कंडीशन है कुछ रिकैप करा लेते हैं बेटे। रिकैप मतलब भाई रिवीजन है, इससे समझ लो आप, ठीक है। बेटा हमने आपको कंडीशन लिखाई A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2। तो हमने कंडीशन आपको बताई थी प्रतिच्छेदी की। कौन सी कंडीशन बताई थी बेटे? प्रतिच्छेदी की। और प्रतिच्छेदी को ही बेटे मैंने बताया अद्वितीय। क्या बताया था बेटे मैंने? अद्वितीय। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और इसी को बेटे मैंने कहा था संगत। क्या बोला था बेटे मैंने? संगत। सही। आगे आते बेटा A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2। सही है। इसको बोलते हैं बेटे हम समपाती। क्या बोलेंगे बेटा? समपाती। और समपाती को ही बोलते हैं बेटा क्या? समपाती को ही बोलते हैं बेटा अनेक हल। क्या बोलेंगे? अनेको या अनेक हल इसमें ही छिपे हुए होते हैं। और इसी को बोलते हैं बेटा हम संगत। क्या बोलते हैं बेटे? संगत बोलते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में ही अपलोड कर दिया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, जो चैप्टर नंबर 3 था वो स्टार्ट जब किया था उसमें सबसे पहले यही बताया। इसलिए मैं फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आ सके, ठीक है। तो बेटा अगली कंडीशन एक लास्ट और रह गई बेटे, इसमें क्या है उस चीज समझो। हमने बताया था A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो कंडीशन होती है बेटा हमारी समांतर की। कौन सी होती है बेटे? समांतर की कंडीशन होती है। और समांतर में बेटा होते हैं कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं बेटा असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन ही हो गई और इन्हीं पे संबंधित ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मूव करते हैं और बताते हैं कैसे। देखो बेटे रियल समीकरण क्या होती है। मान लीजिए ये जो है रियल समीकरण को अगर लिखें तो A1x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का B1x प्लस C1 होगा, और अगला A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस का C2 होगा। सही। ये सारे क्वेश्चंस बेटे ये रियल समीकरण है और इन्हीं से हम वैल्यू को लिखेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो, या आप ऐसे समझ लो, इसे हटाओ, ऐसे लिखो। सही है ये रैपिंग कर बेटा। यहां से क्या बोलेंगे बेटा? यहां से देखो एक्स के साथ जो नंबर होगा वो A1 की वैल्यू, y के साथ जो नंबर होगा वो B1 की वैल्यू, ठीक है। और जो नंबर होता है वो अचर पद तो हो ही जाता है। अच्छा, उससे पहले बेटे मैं आपको और बता दूं बेटा, ये वाले जो नंबर्स हैं इन्हें इधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो प्लस में है, तो जो अचर पद होता है वही तो सी होता है, तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ x प्लस के y माइनस के 3, ठीक है। और ऐसे इसको लिखेंगे बराबर का 0। आगे इसी को ऐसे लिखो, इसको लिख लो तो 3x माइनस के 2y और माइनस का 4 बराबर का 0 हो जाए। तो A1 की वैल्यू बेटे मेरे पास 1 मानी जाएगी, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं होगा तो 1 माना जाएगा। B1 की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी और C1 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाने वाली है?
माइनस के 3 हो जाने वाली, A2 3, B2 माइनस के 2 और C2 भी माइनस के 4 हो जाएगा। सही। तो बेटा फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से हमने वैल्यू को फाइंड किया और फाइंड करने के बाद हम अप्लाई करते हैं अपनी जो कंडीशन दे रखी है उन्हें। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो जाती है इस पे, उसी के अकॉर्डिंग हम संगत और असंगत डिसाइड कर रहे होंगे। ठीक है। टुडे बनाते हैं A1 बटे A2, पहले ये वैल्यू निकाल लेते हो, तो 1 बटे A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3, फिर B1 बटे के B2 निकालो, और B1 बटे के B2 क्या है मेरे पास, 1 बटे के माइनस के 2 है। से अगला बना मैंने निकाला C1 बटे के C2, और C1 C2 माइनस के 3 और बटे के माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। अब समझो बेटे अप्लाई करते हैं, तो देखो पहली बार में ही आप देखो ये A1 बटे A2 है वो 1 बटे के 3 है ना, और इस वाले में देखो B1 बटे के B2 में B1 बटे के B2 में 1 बटे के माइनस के 2 आया। मतलब ये दोनों कंडीशन कहीं बराबर हो रही है, नहीं हो रही है ना। मतलब क्या हुआ कि A1 बटे का A2 बराबर नहीं है B1 बटे के B2 के। अब B1 बटे के B2 के बराबर नहीं है तो मेरे लाडलो बता दो कौन सी कंडीशन बनेगी, कौन सी बनेगी मेरे लाडलो, कंडीशन बनने वाली है प्रतिच्छेदी या द्वितीय हल। और मतलब क्या हुआ, ये संगत है। ये वाले जो रैखिक युग्म है मेरे लाडलो, ये कौन सा है, ये संगत युग्म है। कैसा युग्म बोलेंगे, इसे संगत युग्म बोलेंगे। आई वो बात समझ में आ गई होगी। बेटा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ही ले लेते हैं और उसको देखते हैं फिर से एक बार। सही। बेटा यहाँ पे हमने इसे मिटाया और मिटाने के बाद कंडीशन को फिर से अप्लाई करेंगे, और फिर से अप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या बनता है, संगत होगा या असंगत होगा। क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है बेटे में से, क्वेश्चन ने कहा 3x माइनस के y बराबर के 2, और अगला है इसी में समीकरण 9x माइनस के 3y और बराबर का है बेटे मेरे 6। तो इसे पहले तो व्यवस्थित करके लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे बेटा, 3x माइनस के y, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा, y बराबर का 0। इसको भी ऐसे लिखेंगे तो 9x माइनस का 3y और माइनस के 6 हो जाएंगे, बराबर का 0 हो जाएगा। सही, इतना कर दिया हमने। यहाँ से निकालेंगे A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू माइनस का 1, और C1 की वैल्यू मेरे पास माइनस के 2। सेम A2 की वैल्यू की बात करें तो माइनस का 9, सॉरी, और B2 की बात करें तो माइनस का 3, और C2 की बात करें तो माइनस का 6 हो गया। सही है। निकालते हैं सारे क्वेश्चंस को और देखते हैं। तो A1 बटे का A2, तो A1 बटे का A2 A1 बटे 9 बटे 3 बटे के 9 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया का 9 हो जाएगा। तो एक ये तो आ गया 1 बटे के 3। सेम आगे 8 B1 बटे का B2 निकाल लो, B1 बटे का B2, और B1 बेटे मेरे पास है माइनस का, B2 मेरे पास है माइनस का 3, माइनस से माइनस को निपटाया तो बना 1 बटे के 3। तो B1 बटे का B2 बना 1 बटे के 3। आगे कंडीशन की मैं बात करूं बेटा, एक C1 बटे का C2 भी निकाल लूँ। तो C1 के बटे का C2, तो C1 मेरे पास में C1 2 माइनस का और ये माइनस का 6, माइनस से माइनस निपटाया 2 एकम 2, 2 तिया का 6, 1 बटे के 3 आ गया। मतलब क्या हुआ कि A1 बटे का A2, B1 बटे का B2, C1 बटे का C2 सभी के सभी बराबर हैं। अब भाई सभी के सभी बराबर हैं मेरे लाडलो, तो कौन सी कंडीशन बन रही है बताओ, संपाती की बन रही है। A1 बटे का A2 बराबर है B1 बटे के B2 बराबर है C1 बटे के C2, मतलब संपाती की बन रही है। मतलब क्या होगी, इस युग्म के अनेकों हल होंगे, मतलब फिर से कंडीशन संगत बनी। मतलब क्या हुआ, A1 बटे का A2 बराबर है B1 बटे के B2 और बराबर है C1 बटे के C2 के। लाडलो कौन सी संगत, तो बोलेंगे संगतवा। ये जो रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म हमारा संगत है। सही है बच्चा, समझ में आ रही होगी आपको बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा और देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी पहले क्वेश्चन की। अब दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे फिर। उतारो जल्दी से। उतार लिए, चलते हैं बेटे फिर दूसरे क्वेश्चन पे।
दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है बेटा, कैसे बनता है वो देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन दूसरा इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का। कह रहा है कि A1 बटे का A2, B1 बटे के B2 और C1 बटे का C2 की तुलना कीजिए, तुलना कीजिए और आगे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म की निम्न रैखिक युग्म प्रतिच्छेदी है, संपाती है या प्रतिच्छेदी है, संपाती है, या और कंडीशन क्या बन सकती है? और कंडीशन बन सकती है बेटा समांतर है, सही। ले लेते हैं क्वेश्चन यहां से उठा के, पहला क्वेश्चन ही लिया मैंने यहां से उठा के, 5x माइनस का 4y प्लस के 8 बराबर का 0, और अगला है 7x और प्लस का 6y और माइनस का 9 बराबर का 0, सही है। यह है मेरी कंडीशन, ये रैखिक युग्म है और इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले A1 बटे का A2 निकाल लो। A1 की वैल्यू बटे मेरे पास 5, B1 की वैल्यू माइनस के 4 और C1 की वैल्यू 8, सही है। A2 की वैल्यू मेरे पास 7, B2 की वैल्यू मेरे पास 6 और C2 की वैल्यू माइनस के 9 है। यहाँ से तुलना करेंगे बाद में, पहले A1 बटे A2 निकाल लेते हैं। A1 बटे का A2, तो A1 मेरे पास है 5, A2 7, B1 बटे के B2 निकाल लेते हैं, तो B1 मेरे पास 4 और B2 6 हो गया, सेम। और 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो बेटे आया मेरे पास माइनस का 2 बटे के 3। C1 बटे के C2 निकालो, C1 बटे के C2, तो C1 मेरे पास 8, C2 माइनस का 9, ठीक। तो ये निकल के आया। तो अब देखो तुलना करते हैं। देखो A1 बटे का A2 बराबर नहीं है B1 बटे के B2 के, और बराबर नहीं है 8 बटे के माइनस के 9 के, 8 बटे के माइनस के 9, 8 बटे के माइनस के 9 के बराबर नहीं है। अब नहीं है मतलब क्या हुआ, कौन सी कंडीशन बनेगी? तो बोलेंगे बेटा A1 बटे का A2 बराबर ही नहीं निकला B1 बटे के B2 के, पहली ही कंडीशन बराबर नहीं निकली। अब पहली ही कंडीशन बराबर नहीं निकली तो प्रतिच्छेदी। तो आप बोलेंगे ये जो रैखिक युग्म है ये कैसे है बेटे? मेरे पास रैखिक युग्म है, ये प्रतिच्छेदी है, ये युग्म है, रैखिक जो युग्म है वो कैसे है? प्रतिच्छेदी है। सेम ऐसे ही होमवर्क में क्वेश्चन से दे रहे हैं आपको और वो करके लेके आएंगे आप बेटा। सेम क्वेश्चन है मेरे पास, लिख लो होमवर्क में क्वेश्चन आप फटाफट से, और कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। 3y प्लस का 3y और प्लस का 12 बराबर के 0, और अगला है 18x प्लस के 6y और प्लस का बोलेंगे तो 24 बराबर के 0। एक तो क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क में लाना है आपको। अगला क्वेश्चन भी लिखो, और दोनों के हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये वाला जो रैखिक समीकरण युग्म है वो प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर, ये बताना। अगला क्वेश्चन का भी बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6x माइनस के 3y, और बोलें तो बेटे 6x माइनस के 3y प्लस का 10 बराबर का 0, और अगले का है, अगले का क्या बोला? 2x माइनस के y प्लस का 9, 2x माइनस के y और प्लस का 9 बराबर का 0। इसका भी बताना कि ये जो प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है, ये बताना है। सही है बच्चे? तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद और जय भारत।